हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब अब यहाँ पे पढ़ खड़े हैं कि हम हमारे एक्सप्रेशंस के गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के आखिरी एप्लीकेशन का एक्सप्रेशन आज देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही छोटे होते हैं और क्लास में उन्हें पढ़ाने के लिए मजा भी बहुत ज्यादा आता है और छोटा सा एक्सप्रेशन है और इसे अगर हम पढ़ेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब कैसा एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, वो तो हम लेंगे। बहुत ही छोटा है, स्फीयर, सिलेंडर। और आज का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो प्लेन शीट का है, लेकिन हमारी प्लेन शीट जो है वो कैसी है, देखिए, वो है इन्फिनिट लेंथ की और उसका चार्ज भी कैसा है, इन्फिनिट चार्ज है। तो ऐसी अगर हमारे पास एक प्लेन शीट आ रही है तो उसके वजह से क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट होने वाली है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ये एग्जाम के लिए 2 मार्क के लिए आता है। और लास्ट ईयर की जो एग्जाम थी उसमें इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल और एमसीक्यू भी आया था। उसके पहले एमसीक्यू आया था, पिछले साल इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन का जो आखिरी में फॉर्मूला हमारा आने वाला है वो कितना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गॉस थ्योरम पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता है तो आपका आंसर कहीं नहीं जाने वाला, आंसर तो आने ही वाला है। बस 1-2 टर्म्स आपको क्या करनी पड़ेगी, समझ लेनी पड़ेगी। तो देखिए, चलिए हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले जो सब लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए सबको धन्यवाद देते हुए मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जो लाइव चैट का ऑप्शन है उसके नीचे हमारे पास आज से सुपर चैट का भी ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो एस करके एक डॉलर का सिंबल दिखेगा दोस्तों, तो वो देखिए क्या है और हो सके तो मदद कीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th लेक्चर हमारे पास है। सबसे पहले हमारे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट। यानी क्या है, यानी सबसे पहले क्या लगेगी, एक इन्फिनिट शीट लगेगी। समझ लीजिए हमने वो इन्फिनिट शीट निकाल ली, दिस इज आवर इन्फिनिट शीट। और जो कैसी फैली है, इन्फिनिटी तक फैली है। देखिए जो कहां तक फैली है बेटा, इन्फिनिटी तक फैल गई है। अगर ये इन्फिनिटी तक फैल गई है तो इसकी वजह से समझ लीजिए यहां पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट पी। अब इस शीट की वजह से इस पॉइंट, देखिए ये शीट सिर्फ ऐसी नहीं है, मैं एक बार आपको बताता हूं कि ये क्या हो रहा है। देखिए समझ लीजिए ये मेरी प्लेन शीट है जो इधर से इन्फिनिटी तक है, इधर से इन्फिनिटी तक है, ऊपर भी कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, नीचे भी इन्फिनिटी तक है। वो यहां पे मैंने ऐसे कंसीडर की है, ऐसे रख दी है और इस सरफेस के सामने एक पॉइंट निकाला है, पॉइंट पी। समझ में आ रहा है आपको क्या है, डायग्राम कैसे निकालने। डायग्राम हम 2 डायमेंशनल में निकाल रहे हैं इसलिए हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर इस सरफेस के सामने मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया है, पॉइंट पी ले लिया है। अब इस प्लेन शीट जो दोनों तरफ से चार्ज्ड है, इधर से भी चार्ज्ड है पॉजिटिवली चार्ज, इधर से भी चार्ज्ड है पॉजिटिव, तो दोनों तरफ से वो चार्ज्ड है और पॉइंट पी पे वो क्या एक्ट कर रही है, इंडक्शन एक्ट कर रही है। तो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, इधर जो जाने वाली है इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। बस ये हमारा क्वेश्चन है, ड्यू टू बोथ सर्फेसेस। देखिए सर्फेसेस कितने हैं, 2 है, इसलिए मैं कंसिडर कीजिए पहली बात। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पी पे एक्ट होने वाला, पी का जो सरफेस निकलेगा, पी का जो अगर गॉसियन सरफेस हमने निकाल लिया तो पी पे इस सरफेस से भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट होगी और इस सरफेस से भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट होगी। तो यहां पे सरफेसेस कितने हैं, 2। और सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि वो कैसा लेंथ का है, इन्फिनिट का है, इन्फिनिट है, इन्फिनिटी लेंथ तक हमारा कैलकुलेशन चलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सबसे, जिसे कहा जाता है, बहुत ही इन्फिनिटी एक्सप्लोर करने वाला एक्सप्रेशन है कि जिसमें हम इस शीट के आइदर साइड्स, इधर भी एक पॉइंट पी रहेगा, इधर भी एक पॉइंट पी डैश कह लीजिए, यहां रह सकता है। क्यों यहां पे रह सकता है, क्योंकि ये इंटेंसिटी तो सेम सिमिलरली ऐसे एक्ट होगी ना, तो दोनों तरफ इंटेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी और उसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ आ गया हम किसके लिए कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। डायग्राम में मैं शीट ऐसे निकालूंगा जो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनता है। ये हमारी इन्फिनिट चार्ज शीट है और यहां पे हमने पॉइंट पी कंसीडर कर लिया है।
अब पॉइंट पी के आसपास अगर गॉसियन सरफेस निकालना होगा तो हमने ऐसा गॉसियन सरफेस निकाल लिया और जिससे एक पॉइंट क्रिएट कर लिया पॉइंट पी डैश। क्यों पॉइंट पी डैश? क्योंकि बेटा सरफेस हमारी जो इन्फिनिट प्लेन शीट है उसको सरफेस भी कितने हैं? 2 है, तो इंटेंसिटी भी कितनी जगह पे एक्ट होगी? 2 जगह पे एक्ट होगी और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ट्वाइस हो गया। तो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो ये हमारी डायग्राम बन गई और इस डायग्राम में भी हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है, जो जिस मेथड से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम गॉस थ्योरम निकालते हैं और फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं, उसी से हम इस एक्सप्रेशन को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन लिख लीजिए और इस गॉस थ्योरम को लेके, गॉस सरफेस को लेके, मैं गॉस थ्योरम लेके आपको एक बार थ्योरेटिकली और रफली इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात है Q। Q यानी हम क्या कहेंगे? टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज तो हम कह नहीं सकते बेटा, क्योंकि टोटल चार्ज कैसे है? इन्फिनिट चार्ज है ना। तो यहां पे हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन क्या लिख सकते हैं? ds। और Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया? सिग्मा इंटू ds, दैट इज स्मॉल q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds। ये हमें यूज करना है। और सिग्मा ds क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहां इस पूरे सरफेस में, जैसे सिलेंडर में हमने पढ़ा था कि इस पॉइंट P के लिए एक्ट कौन से चार्जेस कर रहे हैं? सिर्फ Q चार्जेस, जो सिग्मा इंटू ds जिस एरिया पे क्या है? एक्टिंग है। तो P और P डैश के लिए सिग्मा ds क्या हो गया? नेट चार्ज हो गया। तो ये हमेशा याद रखना। मैं इससे क्या कर लेता हूं, यहां पे ऊपर लिख लेता हूं, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या हो गया? ds हो गया। हम इसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और मैं यहीं पे प्रूव कर लूंगा दैट Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds। वो 6 नहीं है, सिग्मा है। तो हमारा एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने क्या कहा था? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन 0। Q के बजाय क्या लिख लिया? सिग्मा ds अपॉन क्या लिख लिया? इप्सिलॉन 0। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसमें तो कोई भी चेंज कभी भी एक्सप्रेशन में नहीं आता। फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ds। फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds। इसका क्या आएगा? इंटीग्रेशन, इसका E डॉट ds इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। P और शीट में का एंगल कितना है? 0। कॉस 0 कितना है? 1। सो E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? ds। अब ds को कह लेंगे कंप्लीट एरिया। अगर हमने कंसीडर कर लिया तो इसे कह लेते हैं एरिया और इस ds को भी क्या कह लेते हैं? एरिया कह लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर कर ली जाए, अब एक बात समझ लीजिए, ये हमारे कहां पे आ गया? दिस इज ड्यू टू 1 सरफेस। ऐसे कितने सरफेसेस हैं? 2। तो हम क्या कह सकते हैं? E डॉट ए प्लस E डॉट ए। क्यों? क्योंकि देयर आर 2 सरफेसेस, देयरफॉर इट बिकम्स 2E डॉट ए। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं तो क्या मिलता है? सिग्मा डॉट ए अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E इंटू ए क्या हो गए? कैंसिल एंड E बिकम्स सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाय 2 का। क्यों आया है यहां पे? 2 क्यों आया है? बिकॉज 2 इंडिकेट्स देयर आर 2 सरफेसेस विच आर एक्टिंग। समझ में आ रहा है? देयर आर 2 सरफेसेस विच आर एक्टिंग। सो हम इसे कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ, हम सबसे पहले ds को एरिया क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एरिया, कंप्लीट एरिया यहां पे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। एक बार हम फिर से इसे क्या करेंगे? फिर से मैं रफली लिखूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए एक बार फिर से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन ds। इसे कह सकते हैं Q अपॉन A, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। आ गया? ये क्या आ गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया? सिग्मा इंटू ए। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई। फिर हम कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय Q अपॉन इप्सिलॉन 0 टाइम्स। अब Q के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ए अपॉन इप्सिलॉन 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1।
फिर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड पी डैश। दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यों निकलेगी? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस एंड गॉसियन सरफेस विल इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम एट बोथ पी एंड पी डैश। सो हम कहेंगे E इज इक्वल्स टू E, हम कैलकुलेट करने के लिए तो फाई अपॉन क्या लेंगे? ds लेंगे, लिख सकते हैं। तो फाई यानी ये कौन सा फाई होगा? अब नेट फाई होगा। तो नेट फाई के लिए बनेगा E डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds एट पॉइंट P प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds एट पॉइंट कौन सा हो गया? P डैश। समझ में आ गया? तो E डॉट ds कॉस थीटा, इसका भी एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 कितना बना? 1। इसका एंगल 0 है तो कॉस 0 कितना बना? 1। तो दोनों टर्म के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे E डॉट ds का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? A प्लस E डॉट ds का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमारे लिए? A। तो दोनों के लिए टॉइस ऑफ E डॉट A, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लीजिए दोनों को, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा? सिग्मा A अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ EA, टॉइस ऑफ EA। एरिया कैंसिल हुआ, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टॉइस ऑफ इप्सिलॉन 0 आ गया एक्सप्रेशन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। समझ में आ गया बेटा? इसको लिखेंगे जरा अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे कैसा लिखना है मैं एक बार बताता हूं आपको। तो आप समझ रहे हैं, सबसे पहले बात क्या है कि P और P डैश पे सेम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट होगी। यही इस पूरे सिनारियो का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि P और P डैश पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है? सेम है। तो इसे कैसा लिखना है बोर्ड में 3 मार्क के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर हमारा आंसर कितना है? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टॉइस इप्सिलॉन 0 के, वेयर सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए कितने अच्छे से हमने लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया है? कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट, इन्फिनिट शीट। लेट सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज गिवन बाय Q अपॉन A। A क्यों लिख लिया? क्योंकि उसका ds हमें पता नहीं है बेटा, क्योंकि ds क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी एरिया आएगा, जो भी एरिया होगा वो एरिया हम बात कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? सिग्मा इंटू A। हम इसे कंसीडर कर लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने एक्सप्रेशन का लिखा है। क्या लिखा है? बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड एक्टिंग आउटवर्ड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एट अ गिवन डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट। यानी शीट के अगर एक सर्टन डिस्टेंस पे इधर पॉइंट P है तो उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी यहां पे R डिस्टेंस, यहां पे R डिस्टेंस P डैश पे सेम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रेजेंट होगी और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड। एक बात समझ लीजिए, अगर यहां पे निगेटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी होगी? इनवर्ड होगी। लेकिन हम यहां पे चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं। दैट आउटवर्ड, इधर से भी आउटवर्ड, और कौन से कितने साइड्स पे? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट एट पॉइंट P एंड P डैश एज शोन इन फिगर एंड इट इज इंडिकेटेड बाय गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है आपको क्या है? फिर से एक बार इसे पढ़ेंगे। क्या है? बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक, सिमेट्री क्यों सिमेट्री? क्योंकि सब इन्फिनिट स्ट्रक्चर है और उसे हम क्या कंसीडर कर ले? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड एक्टिंग आउटवर्ड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एट अ गिवन डिस्टेंस on both sides of the sheet at P and P dash as shown in figure and they are given by Gaussian surface। अब हम एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे कि एक्सप्रेशन में पहले हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। आ गया समझ बेटा? तो इक्वेशन 1 को याद रखिए, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। लिख लीजिए आप शांति से। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े और हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया। गॉस थ्योरम क्या कहता है? स्टेटमेंट एक बार याद कर लीजिए, दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड एनी एनक्लोज सरफेस इट इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय Q अपॉन इप्सिलॉन 0, बट Q को इक्वेशन 1 में हमने सिग्मा इंटू A लिख लिया था, तो सिग्मा इंटू A अपॉन इप्सिलॉन 0।
फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे हम कॉल बैक करेंगे। और बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इंटेंसिटी वी कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या है, पी और पी डैश की मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी एक्ट हो रही है, तो ई डॉट डीएस। ये कहां से आया ई डॉट डीएस, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि E इज इक्वल्स टू फाई अपॉन डीएस, ये फॉर्मूला है। तो इससे हमने ये उठा लिया दैट फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस एट पॉइंट पी, ई डॉट डीएस एट पॉइंट पी डैश। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कौन सा थीटा आएगा, कॉस थीटा। तो ई डीएस कॉस थीटा एट पॉइंट पी, ई डीएस कॉस थीटा एट पॉइंट पी डैश। अब देखिए, ये अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट हमारी है और यहां पे पी है, तो पी और शीट में एंगल कितना है, 0, बन ही नहीं रहा है। ओके, तो हम कंसीडर कर सकते हैं दैट थीटा फॉर बोथ पी एंड पी डैश इज कंसीडर टू बी 0। तो थीटा 0 हो गया ना, कॉस 0 कितना हो गया, 1। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज ए, सो ई ए प्लस ई ए दैट इज ट्वाइस ऑफ ई ए, नेट फाई मिल गया। इक्वेशन 1 भी मिला, इक्वेशन 2 भी मिला। मैंने जानबूझ के यहां पे ज्यादा गर्दी नहीं की, और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखिए, हम लिख सकते हैं फ्रॉम, अब यहां पे मैं रहने देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और सॉरी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से एक बार फिर से लिख ही लेंगे। क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं, दैट सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, ए। अब हमें वैल्यू निकालनी है ई की, तो वो मिल जाएगी, एरिया कैंसिल हो गया, सो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या लिख सकते हैं, ई। और ई की वैल्यू, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन 0, और E is equals to sigma upon twice of epsilon 0 K, where K is considered to be dielectric constant। इसमें मैं फिर से बोलता हूं कि 2 क्यों आता है, 2 किस लिए आया, कि 2 आया इसलिए कि सरफेसेस 2 है जो एक्ट कर रहे हैं। देखिए, स्पीयर का सिर्फ आउटवर्ड सरफेस था, सिलेंडर का सिर्फ आउटवर्ड सरफेस था, प्लेन शीट के 2 सरफेसेस हैं जो एक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आ गया बेटा आपको। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 के और सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड शीट ऑफ इन्फिनिट लेंथ। समझ में आ गया बेटा आपको। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हो गए, जो एक्सप्रेशंस हमारे नियर अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस थ्योरम के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं हमेशा के लिए। इसे लिखिए, मुझे लिख के भेजिए। हाँ, यही लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क मिलेंगे जरूर। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये नोट्स हमारे काम में आएगी। यस यस, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए ही इसे लिखा रहा हूं। तो आप इसे जितना अच्छे से लिखेंगे एग्जाम में, उतना आपको अच्छा स्कोर एग्जाम में आएगा। मैं एक भी टॉपिक इसका क्या करूंगा, नहीं मिस नहीं करूंगा। तो एक्सप्रेशन चलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा पढ़ते रहिए कंटिन्यू, मैं पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।